दोस्तों नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार गुप्ता आज एक और वीडियो के माध्यम से पहले इनकी एक खास वर्ग विशेष की जो स्पेशल वर्ग है हमारे हिंदुस्तान में, खास तौर से बाकी दुनिया में चाहे उन्हें कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन हमारे देश में खास तौर से पिछले 70 सालों से, खास तौर से इस बात को ध्यान करिए, 70 सालों से यानी कि पिछली राजनीतिक कमजोरियों के कारण 1947 से लेकर अभी तक जो खास वर्ग है उस विषय पे कुछ बोलना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे देश ने इनके समाज को उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पद तक दिया। हमारे देश ने, हमारी सरकार ने, हमारी संवैधानिक व्यवस्था ने, बात को समझिए, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जज, चुनाव आयोग के मुखिया तक रहे। बात को समझिए, यानी ये लोग पढ़े लिखे हुए। अब मुद्दा ये है, जो मेरे कहने का मतलब है, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इनका समाज किसी ना किसी समय, जब उसको मौका मिलता है, जब उनके कार्यक्रम, उनके प्लान सेट होते हैं, हिंदू फोबिया से ग्रसित क्यों हो जाता है। आप फिल्मी दुनिया में देखिए, हमारे हिंदुस्तान के, हमारे हिंदू भाइयों ने उनको कितना नाम दिया, कितना सम्मान दिया, और उनको भी आपने देखा ही है क्या बोले उन फिल्मी भांडों के बारे में। अब दोस्तों, मैं जो यहां कह रहा हूं, हमारे चुनाव आयोग के जो चेयरमैन साहब थे, रिटायरमेंट के बाद वो क्या बोल गए आपको पता ही होगा। नसीरुद्दीन साहब अभिनेता हैं, आमिर खान साहब, देखिए आप, एक वक्त पे ये सब निकल के आते हैं हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, और सभी डरे हुए हैं। हकीकत में ये डरे हुए हैं या ये डराने के लिए आते हैं, बात को समझिए दोस्तों। अब मैं एक नाम लेता हूं, जाकिर नाइक। इस पे गौर करिएगा, जाकिर के पीछे नाइक। नाइक यानी कि अरब से संबंध नहीं है, हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता से संबंध है। दूसरा नाम लेता हूं, मुनव्वर राणा। राणा कोई अरबी सभ्यता का शब्द नहीं है दोस्तों, ध्यान करिए। मलिक, बहुत से लोग मलिक नाम का इस्तेमाल करते हैं। चौहान लगाते हैं बहुत से मुस्लिम, त्यागी लगाते हैं, और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान का सेना प्रमुख बाजवा पंजाब के जट्टों का सरनेम है, इस बात को समझिए। इसके अलावा दोस्तों, आपको कुछ दिन पहले पता होगा, कश्मीर में एक मस्जिद के बाहर एक पुलिस अधिकारी मारा गया था, मस्जिद से जुम्मे की नमाज के बाद निकली हुई भीड़ के द्वारा। और हकीकत में वो मुस्लिम था, लेकिन उसके नेम प्लेट पे पंडित लिखा हुआ था, जैसे कि जावेद है तो जे और फिर पंडित पूरा लिखा हुआ था। इस तरीके से उनकी भीड़ ने समझा कि ये पंडित है, इस बात को समझिए दोस्तों, और वो उसका कत्ल कर दिया गया जुम्मे की नमाज के एकदम बाद। अब जो मैं बात कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, जाकिर नाइक अपने अरबी बापों का नाम नहीं उधार ले पाया, नाम उसे हिंदुओं का चाहिए। मुनव्वर साहब बहुत बड़े शायर हैं, इनके कर्म पिछले कुछ महीनों से आप लोग देख ही रहे हैं, साल 2 साल से। राणा शब्द, उसमें गर्व का अनुभव होता है, इन सबको मालूम है। ऐसे ही त्यागी, बाजवा, जट, जाट, इस बात को समझिए। ये लोग यह नाम क्यों नहीं छोड़ते, अपने इस्लामी उस्तादों का नाम लगाओ भाई अपने साथ, लेकिन इन सबको मालूम है कि इन नामों के साथ क्या सभ्यता, क्या संस्कार और क्या गर्व का अनुभव छुपा हुआ है। इनको गर्व का अनुभव भी चाहिए, इनको हमारी ऐसी की तैसी भी करनी है। अब देखिए, समझने वाली बात है, जफरुल इस्लाम दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के, उनको हिंदू फोबिया हो गया। एक पद पे रहते हुए क्या जवाब दिया आपको सभी को मालूम है। मुनव्वर राणा साहब बहुत बड़े शायर हैं, उनकी शायरी कहां जा रही है कि 100 करोड़ जानवर हैं, डायरेक्ट गाली दे दी। सोचने वाली बात है दोस्तों। इनकी क्रोनोलॉजी समझिए,
इनका टाइम डेट सब फिक्स होता है, कब किसको बोलना है और क्या क्या बोलना है। अब दूसरी बात दोस्तों, मैं जो ये नाम ले रहा हूं, ये नाम कुछ भी नहीं है, ये प्यादे हैं, इनको खिलाया जा रहा है, खेलने वाला कोई और है, ये प्लेयर हैं सिर्फ। लेकिन इन प्लेयरों को डायरेक्शन देने वाला जो डायरेक्टर है वो कोई और ही है। सरकार से मांग करिए कि जांच कार्रवाई बिठाई जाए। अब दोस्तों मैं आता हूं हलाल के मुद्दे पे, क्योंकि मैंने पहले ही कुछ दिन बोला था कि मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐतिहासिक तथ्य या आज के समय के राजनीतिक तथ्य जरूर रखूंगा। उनकी क्रोनोलॉजी, उनके नैरेटिव को समझने में आपको आसानी रहेगी दोस्तों। अब दोस्तों मैं एक बात करता हूं, हमारे हिंदुस्तान में और दूसरे देशों में भी बहुत सारे एनजीओ और ट्रस्ट हैं जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, मजहबी संस्थाएं हैं, जो ये देते हैं। तो मैं पहले हिंदुस्तान की बात करूंगा दोस्तों। जो मेरी जानकारी है, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो आटा है, चावल है, कुछ भी है, आप इन्हों के पास सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएंगे या ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इनके दलाल भी बैठे हुए हैं, और खास तौर से जो ISO, ISI, FDA, FSSAI का सर्टिफिकेट दिलाने का काम करते हैं, वही लोग हलाल सर्टिफिकेट दिलाने का भी काम करते हैं। कमीशन उनको फायदा है, इस बात को समझिए। अब मुद्दा जो मेरा है दोस्तों, आप जब अपने सर्टिफिकेट के लिए इनको एप्लीकेशन देंगे या अप्लाई करेंगे या दलाल के थ्रू, कमीशन एजेंट के थ्रू अप्लाई करवाएंगे, तो सबसे पहले इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप FSSAI से सर्टिफाइड हैं, आप FDA से सर्टिफाइड हैं। बात को समझने की कोशिश करिए, ये दोनों सरकारी संस्थाएं हैं, उसके बाद ही ये हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, इस बात की गहराई में जाइए, बहुत गहरे तथ्य मिलेंगे दोस्तों। ये कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, इस बात को समझिए। एक तो कारण ये है कि वो प्रोडक्ट बाजार में चलना मुश्किल है, गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी, इस बात को समझिए। लेकिन दूसरे पॉइंट पे देखिए कि यह सब दिमाग का कितना बड़ा गेम खेला जाता है। आपने वो ले लिया तो हम ये दे देंगे। अरे भाई, तुम इतने काबिल हो, तुम इतने समझदार हो, तो तुम सिर्फ अपने ही सर्टिफिकेट को दे दो ना। और दूसरी बड़ी बात है, इसमें जो इनका माइंडसेट है उसको समझिएगा। उस उत्पाद पे जिस पे हलाल का मार्का चिन्ह लगा होगा, उस उत्पाद के इस्तेमाल से, खाने पीने से किसी को कोई नुकसान हो जाए, बीमारी फैल जाए, दोस्तों इस जिम्मेदारी से इनका बचाव हो जाता है। क्योंकि ये चीख चीख के कहेंगे हमने तो पहले बोल रखा है कि FSSAI का सर्टिफिकेट है, FDA का सर्टिफिकेट है, तभी हम देंगे। यानी मोटा माल इनको कमाना है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेनी है। इनके विचारों को समझिए। और दोस्तों दूसरी बड़ी बात है, जहां लालच आ जाता है, कंपनी ये सर्टिफिकेट हलाल का क्यों लेती है? लालच है। ये सर्टिफिकेट देने के लिए अपनी जाति वालों को, अपने मजहब वालों को जागृत क्यों करते हैं? लालच है। अब दूसरी एक और बड़ी बात दोस्तों, मेरे पास बहुत से सवाल आ रहे हैं, मैं इसलिए इस चीज का जवाब दे रहा हूं। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम, मुश्किल से 2-4% प्रोडक्ट ऐसे हैं, उत्पाद ऐसे हैं जो हलाल सर्टिफाइड नहीं है। नहीं तो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हलाल सर्टिफाइड हैं। मैं आप सभी से कहूंगा कुछ दिन छोटे छोटे ब्रांड का सामान खाइए, लोकल उत्पाद को इस्तेमाल करिए, बड़े उत्पादों का बायकॉट करिए, हम जीत जाएंगे। नहीं तो दोस्तों ये सिर्फ 1400 साल पुरानी सभ्यता आने वाले 20, 30, 50 सालों में हमारे को लील जाएगी, हमें बर्बाद कर जाएगी। दोस्तों ये बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत हो रहा है। हमारे ही पैसे का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ और अपने समाज को मजबूत करने के लिए हो रहा है। अब देखिए इस बात को कि ये क्यों कहते हैं कि पहले FSSAI का लाइए, FDA का लाइए। इसी तरीके से अलग अलग देशों में वहां की सरकारी एजेंसियों के लिए यही कंडीशन इन्होंने लागू की हुई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कोई भी पूरे विश्व में हलाल सर्टिफिकेट देने वाला संस्थान, इनका एनजीओ या ट्रस्ट आजाद नहीं है। इन सबका सबसे बड़ा बाप, इनका सबसे बड़ा ऑफिस मलेशिया में है, क्योंकि 2013 में मलेशिया से ही ये सारे जाल बुने गए थे। सारे देशों के इनके अपने
जाति वाले मजहबी लोगों को, आलिम उलेमा, स्कॉलर को, इस्लामी को बुलाया गया था और इन सब के साथ ही इस तरीके से बड़ा मोटा पैसा अपनी जमात के लिए, अपने मजहब के लिए कमाने का प्लान बनाया गया था। आज मैं एक और बात कह दूं, लगभग हिंदुस्तान में 1 साल का इन मजहबी ट्रस्ट और एनजीओ को करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए का इनकम होता है। और हिंदुस्तान में मेरी जानकारी के अनुसार सिर्फ 6 एनजीओ और ट्रस्ट हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन करते हैं। इस बात को समझिए, कितना बड़ा फायदा। इस बात को समझिए दोस्तों, हमारी मेहनत का पैसा और वो जा कहां रहा है, हमें सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, बायकॉट कीजिए उस कंपनी का जो हलाल सर्टिफाइड बेचती है। दूसरी बात, बहुत सी कंपनियां मैंने ऐसी पकड़ के दी हैं, पिछले मेरे फेसबुक आईडी पे देखिए, टाइमलाइन पे देखिए, जिनकी कंपनी की वेबसाइट पे हम हलाल बेचते हैं, लेकिन उनके उत्पाद पे हलाल का चिन्ह नहीं था, हलाल का मार्क नहीं था। इस छल फरेब को पहचानिए। दूसरा एक और मेरा मुद्दा, मेरे से कुछ लोगों ने सवाल किया है कि गुप्ता जी हम पैकिंग फूड नहीं लेंगे, पैकिंग सामान नहीं लेंगे, बोरी ले लें। दोस्तों, मैंने इनके बोरी के प्रोडक्ट जैसे कि चीनी की बोरी, आटे की बोरी, मैदा की बोरी, सूजी की बोरी, चावल की बोरी, जो 80 से 100 किलो की बोरियां होती हैं, उन बोरियों पे भी हलाल मार्का देखे हैं। इस बात को समझिए दोस्तों, यह नेक्सस बहुत गहराई तक घुसा हुआ है, इतनी आसानी से हमारे काबू में नहीं आएगा। हमें बहुत ज्यादा मजबूती के साथ लड़ना होगा और अपने समाज में एकता स्थापित करनी होगी, तभी हम अपने देश और अपने धर्म के लिए कुछ कर सकेंगे, बचा पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय भवानी।